यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने एक बार फिर अपने समीप आने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद कि आप हम सभी हमारे साथ इस वचन में सहभागी हैं। धन्यवाद हो आपका। प्रभु के वचन में आज हम बात करेंगे दोस्तों विवाह के बारे में। हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक लड़का लड़की जिसकी उम्र हो जाती है वो चाहता है कि मैं किससे शादी करूं, कौन लड़का या कौन लड़की, कौन पार्टनर मेरे लिए अच्छा साबित होगा, आखिर मैं करूं तो किससे शादी करूं। क्योंकि आजकल माहौल वो है कि जब हम शादी ब्याह करते हैं तो बहुत तरीके की परेशानियां हमारे जीवन में आ खड़ी होती है जो हमें परेशान करती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम ऐसी स्थिति में किस प्रकार का जीवन साथी का चुनाव करें जो हमें मिले, जो हमारे साथ सही से रह सके और हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छा पार्टनर साबित हो। तो हम सभी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बताए, प्रभु हमें बताए कि हम आखिर किससे शादी करें, कौन लड़का या कौन लड़की हमारे जीवन के लिए उचित है, जो कि हमारे साथ सही पार्टनर साबित हो। तो इसके लिए हमारे पास बाइबल एक बहुत अच्छा तरीका है। बाइबल में हमें इसके लिए कुछ बातें मिलती हैं कि बाइबल में हम दिया गया है कि हम परमेश्वर और उसकी मर्ज़ी को कैसे मालूम करें कि कौन व्यक्ति हमारे लिए एक सही पार्टनर या हमारे लिए सही शादी के लिए सही हो सकता है। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमें बताया है। तो हम बात करेंगे इसके लिए। परमेश्वर हमें कभी भी स्वप्न में नहीं बोलते हैं। परमेश्वर कभी भी हमें स्वप्न में आकर नहीं बताएंगे कि आप उस लड़का या उस लड़की से शादी कर लीजिए या वो आपके लिए अच्छा जीवन साथी हो सकता है। प्रभु इस प्रकार की बातें हमें नहीं बताएंगे, ना ही बताएंगे कि वो कहाँ रहती है या उसका ये नाम है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी होती है तो प्रभु हमें स्वप्न में आकर नहीं बताएंगे। परमेश्वर ने आज तक ये ना तो किसी को बताया है और ना ही परमेश्वर ये सब किसी को बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बाइबल के द्वारा बात की है। प्रभु हमसे बाइबल के वचन के द्वारा बात करता है। वो हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से इस बारे में जानना है। प्रभु के वचन से सबसे पहली बात यह है कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विश्वासी प्रभु के वचन में जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखेंगे एक विश्वासी और अविश्वासी का किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध या कोई भी नाता नहीं होता, उनका मेल नहीं होता किसी प्रकार से। एक विश्वासी व्यक्ति का अविश्वासी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि एक विश्वासी की शादी एक विश्वासी ही व्यक्ति से की जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि विश्वासी की शादी विश्वासी व्यक्ति के साथ ही हो ताकि उसका मेल उसके साथ का साथ रहे और तरीके से हम प्रभु के डर हो भय में तब हम चल सकते हैं। क्रिश्चियन शुड मैरी विथ क्रिश्चियन। परमेश्वर ने इसमें वचन के अनुसार हमें जानना जरूरी है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ये तो हम जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, हम जानते हैं कि ये तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही है जो एक उद्धार पाए व्यक्ति से विवाह करे। ये साफ साफ समझ में हमें आता है। जरूरी कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति से शादी करे, विवाह करे, ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग तरीके से हम शादी करते हैं तो ये हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। और एक क्रिश्चियन व्यक्ति कौन है? एक उद्धार पाया व्यक्ति, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति कौन है? जो चर्च जाता है, प्रभु के वचन को पढ़ता है, सहभागी रहता है, अपना दान देता है, प्रार्थना करता है, एक और प्रभु के डर और भय में चलता है, धार्मिकता का जीवन जीता है, प्रभु से प्यार करता है और प्रभु के लिए और प्रभु के अनुसार जीवन को जीता है और अपना दशवांश देता है। प्रभु के सुसमाचार की बढ़ोतरी में अपने दशवांश को भी जो देता है और उसमें हाथ बटाता है, वो विश्वासी व्यक्ति है जो प्रभु के डर और भय में रहता है। ऐसे व्यक्ति से विवाह करने की ज़रूरत है जो प्रभु के डर और भय में हो, जिसका प्रभु को डर हो, जो प्रभु से डरता है। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि एक विश्वासी किसी भी अविश्वासी के साथ विवाह या शादी करे। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे बताता है कि मैं किससे शादी करूं। वो इस तरीके से देख सकते हैं कि उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा, अब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपने दासों के द्वारा हमें बताता है कि हमें किससे शादी करनी चाहिए।
कुछ हमारे प्रेरित हैं, कुछ दास हैं, जो प्रचारक हैं, जिस चर्च में हम जाते हैं उनको पता है, वो भवन में रहते हैं, उनको पता है कि कौन व्यक्ति भवन में आता है, कौन सा मेल हमारे लिए सही है। इसलिए वो भी हमें इसमें मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रभु के द्वारा दी हुई सामर्थ होती है और वो समझ है जो बता सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा व्यक्ति शादी के लिए सही है। तो ये हमें जानना भी ज़रूरी है। तीसरी बात देखते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताता है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से अगुवाई करेगा कि कौन व्यक्ति हमारे लिए सही है या नहीं है, क्योंकि जब हम उस व्यक्ति से मिलेंगे जिससे हमको शादी करनी है, तो पवित्र आत्मा अंदर से हमारी अगुवाई करेगा कि वो व्यक्ति आपके लिए सही है। दिस इज द राइट पर्सन। परमेश्वर का आत्मा बताता है कि ये आपके लिए सही है, ये सही व्यक्ति है। आत्मा हमारे अंदर से अगुवाई करता है ये आपके लिए सही है और आप इससे शादी करें। तो ये 2-3 तरीके थे जिससे हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम जान सकते हैं। परमेश्वर स्वप्न या सपनों के द्वारा या दर्शन के द्वारा हमें बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सही व्यक्ति की जांच और पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए हम उनकी बातों को सुने, समझें और प्रभु से प्रार्थना करके एक सही व्यक्ति का चयन करें, जो प्रभु के डर और भय में रहकर हमारे जीवन में आए और दोनों मिलकर प्रभु के काम में और प्रभु के आशीष के वारिस हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।